वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है, और नाश्ते में क्या किया था, सिर्फ स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया था और चाय के साथ खा लिया था। क्योंकि आप लोग को पता है एक दिन पहले हमने अच्छा खासा मतलब खाना खाया था, और जो रेस्टोरेंट गए थे ना, मतलब इसके दूसरे दिन का ये व्लॉग शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और जुम्मे का व्लॉग है। ठीक है, तो हमने ना नाश्ता वगैरह कर लिया था, और उसके बाद थोड़ी देर बाद अपियर में बैठे हुए और ख्याल आया यार हमने तो केक खाया ही नहीं। वाकई हमने टेस्ट भी नहीं किया था, बस एक एक बाइट ही खाई थी। तो फिर हमने कहा चलो केक भी खा लेते हैं ना, तो फिर हम लोगों ने ये भी बैठ के खा लिया। और ये जुम्मे का दिन का व्लॉग है, तो आपको पता है जुम्मे का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरता है, और हमारी मेड नहीं आ रही है, ना ही हमें कोई दूसरी मेड मिल रही है। तो हाँ, जब तक नहीं मिल जाती, जब तक सारे काम हम नहीं करने, सारे काम क्या सिर्फ सफाई करवाते हैं, लेकिन उससे भी ना काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हम लोग और दूसरे काम देख लेते हैं। क्योंकि टाइम आपको पता है बहुत शॉर्ट होता है, हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि एडिटिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग और इन सब चीज़ों में। हाँ, एक्चुअली हमें और भी काम देखने होते हैं, हमें बाहर के भी काम देखने हाँ, होते हम हैं। बाहर तो के भी काम देख रहे होते हैं, क्योंकि घर के अंदर ग्रोसरी करनी है, या कोई भी चीज़ आएगी, या कोई मेहमान आ रहा है, कुछ भी है ना, वो हम नहीं देखना होता है। और कोई बीमार है, किसी को लेके भी जाना है, तो वो हम ही लेके जाएंगे ना। तो ये वाले सारे काम होते हैं जो घर के ही होते हैं, काम जो हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब बाहर के भी कर रहे होते हैं मैनेज, और घर के भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास टाइम ना थोड़ा सा, आप कह ले, थोड़ा शॉर्ट होता है। और अगर बाहर निकल जाओ किसी भी दिन, ऐसा होता है ना कि हमें बाहर के काम करने हैं, कुछ शॉपिंग के अलावा भी हम बाहर यार निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समटाइम्स बिल्स भी जमा कराने होते हैं, हम उसके लिए भी निकलते हैं। तो ना ऐसा लगता है आपका दिन ना छोटा पड़ गया, मतलब ना, क्योंकि इतने घंटे हाँ, ज़ाया हो जाते हैं ना। और आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी हम लोग कभी निकलते हैं, कभी हम अदर साइड पे जा रहे होते हैं, तो हम लोगों को ये होता है कि हम एक ही दिन में ना सारे काम कर लें, मतलब अपने बहुत सारे काम तो जमा कर लेते हैं ना हम, और उसको हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में हम 4-5 काम तो कर लें बाहर वाले ना। तो इसीलिए हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना, काफ़ी घंटों के लिए निकलते हैं, और फिर हमारा बीच बीच में जहाँ जहाँ स्टे होता है वो हम आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, जब सारे कामों से मतलब खा पी के फारिग हो गए थे, तो फिर मैंने बोला चलो जल्दी से मैं झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ये वाला काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाकई में बहुत आजकल ज़रूरी होता है। जैसा मौसम हो रहा है ना, बाहर से ना अगर स्लीपर्स आ रही होती है, वो बड़ी चिप 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 वाला मौसम भी हो रहा है, और यार मिट्टी भी आ रही मिट्टी होती बहुत है। आ रही है, क्योंकि सब जगह पे आपको पता है बारिश हो रही है। आज भी बारिश हुई थी, और बहुत सारी जगहों पे हो ही रही है बारिश ना, ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है ये सिलसिला, जिसकी वजह से बाहर के रोड्स वगैरह बड़े गंदे हुए हुए हैं, और घर में मिट्टी बाहर से ही आई जाती है। सम टाइम ऐसा होता है, हम लोग तो खैर बाहर नहीं जाते, हमारी बाहर की स्लीपर्स ही अलग हैं, घर की बिल्कुल अलग हैं। लेकिन हमारे घर के जो भाई हैं ना, दोनों भाई, वो क्या करते हैं, बाहर जाएंगे और बाहर से डायरेक्टली सीधे घर के अंदर आ जाएंगे। तो हम इतना चीखते हैं, हम कहते हैं किसी दिन तुम लोगों से हम झाड़ू दिलवाएंगे, तुम लोगों को पता चलेगा है कि किस तरह से झाड़ू दिलती है। तो खैर ये तो बस भाई लोगों से मजाक वजाक चलता रहता है, लेकिन घर बहुत गंदा हो रहा है। और ना घर में ना एक सीलन सी है ना बारिशों की वजह से, हाँ, तो उससे बड़ी ना एक वो होती है कि नमी नमी सी रहती है। आप ना ज़्यादा कह लें, आप डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप डीप क्लीनिंग में लगेंगे तो फिर वही मिट्टी ऐसा होता है आपकी दीवारों पे ही चिपक जाती है, अगर सीलन है आपके घर में तो। हाँ, तो ये तो बड़ी है, प्रॉब्लम हो जाती ये है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये काफी दिनों तक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जब ये तक ना अच्छे से धूप ना निकल जाए ना, हाँ, जब तक आपको करनी पड़ती है। तो खैर, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि रांची में जिस तरह की गर्मी होती है ना, ये आजकल के अभी जो दिन चल रहे हैं ना, तो ये बड़ी एक नेमत भी है कि अभी बिल्कुल सुकून हुआ हुआ, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, हम आराम से वॉइस ओवर कर पा रहे हैं, है ना, बगैर पंखे की भी हम अच्छे से वॉइस ओवर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पसीनों में भीग रहे हैं। मतलब ना अपिया के कहने का मतलब ये है, हमारे पसंद का टेम्परेचर हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, मीडियम सा वेदर हो गया है। तो उसमें भी हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, बहुत बहुत शुक्र होता है। बस ये होता है कि आप अगर पंखा बंद करके बैठ गए ना, तो आपका सफोकेशन नहीं होती, और ना ही आपका दम घुटता है। वाकई में आप हाँ, मतलब आप आराम से बगैर पंखे के भी रह सकते हैं। जैसे लाइट भी अगर जा रही है ना, तो इतना कोई फील नहीं हो रहा। लेकिन बिल्कुल। अगर जब बहुत ज़्यादा जब गर्मी थी ना, अभी कुछ 1 महीने पहले, तो उस वक्त तो बुरा हाल हो रहा था लाइटों की वजह से ना। तो खैर आजकल खैर मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा यहाँ जी, पर सफाई वगैरह हो गई थी, सफाई करके फिर नमाज वगैरह से फारिग हो गए थे। अक्सर यही होता है जुम्मे वाले दिन खास तौर पे कि ना जब मतलब नमाज वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही फिर हम खाना खाते हैं। और जुम्मे को खास तौर पे आजकल तो हम
हम बनवाने लगे हैं अम्मी से खिचड़ी या दाल चावल ना। फ्राइडे के दिन ना राइस खाना अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाते हैं, ज़्यादा टेंशन ही नहीं होती है ना। वाकई में। और एक दिन पहले हम लोगों ने मतलब बाहर बहुत हैवी खाना खाया था, तो हम लोगों का यही होता है कि फिर दूसरे दिन हम थोड़ा सा लाइट ही फूड लेते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं खा रहे होते हैं। जैसे नाश्ता भी हमने थोड़ा लाइट ही लिया था और हमारी कोशिश होती है पूरा दिन ना थोड़ा हल्का मील ले लें। ज़रूरी नहीं है आपने एक दिन अगर मसाले खाए हैं, मसालेदार फूड खाया है, क्योंकि वो बहुत टेम्पटिंग भी लगता है, मज़ेदार भी लगता है और आपके पेट को भी अच्छा लगता है, ज़बान को भी अच्छा लगता है। तो कोशिश किया करें कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 2 डेज़ या एक दिन भी अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो प्लेन फूड खाया करें, तो फिर ना पेट डिस्टर्ब भी नहीं होता और आप खुद भी डिस्टर्ब नहीं यार होते। आप थोड़ा सा बैलेंस में खाएंगे ना तो सही रहता है। अक्सर लोग कहते हैं आप लोग कि आप लोग कितना खाते हैं कितना खाते हैं, तो भाई एक दिन में हम 3 मील्स लेते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। सभी लोग इतना ही खाते होंगे आई थिंक। तो वो वाले लोग दिखा दें जो लोग ये बोलते हैं ना कि अक्सर बोल रहे होते हैं कितना खाते हैं कितना खाते हैं कितना खाते हैं, तो भाई एक बैलेंस में खा रहे होते हैं हम। और कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करें। अगर हम एक दिन एक व्लॉग के अंदर 2 या 3 दिन का व्लॉग दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 3 दिन में हमने 3 टाइम तो खाया ही होगा ना। तो एक ही व्लॉग में अगर आपको 6 बार या 7 बार भी दिख सकता है खाना, क्योंकि जाहिर सी बात है हम नॉर्मल इंसान हैं, हम 3 टाइम ही खाते हैं, हम वो वाले लोग नहीं हैं और जो हर एक टाइम खाते हैं। हर टाइम का हम शेयर भी नहीं कर रहे होते। समटाइम्स रात का शेयर कर दिया, समटाइम्स दोपहर का शेयर कर दिया, इस तरह होता है। और ऐसा कौन सा इंसान है जो पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील लेता हो? हम तो भाई नॉर्मल इंसान है, दिन के 3 मील ही लेते हैं और जो तरीकेकार है उसी तरीके से लेते हैं। और जी ये बन रही है छोला बिरयानी मज़ेदार सी। चैनल के लिए टेस्टी फूड विद मारिया पे इसकी रेसिपी अपलोड होगी इंशाअल्लाह ताला। और लुक देखें ज़रा, माशाल्लाह, ओए होए 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 माशाल्लाह। अभी मसाला देखें ज़बरदस्त लग रहा है। और अब लगेगी तय और फिर हम बैठ के एंजॉय करेंगे छोला बिरयानी। एक्साइटेड हो रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद बनती है छोला बिरयानी। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे मटन, बीफ या चिकन की तो बनती है, लेकिन छोला बिरयानी बहुत कम बनती है। आप लोग यहाँ कितना बनती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लजीज लग रही है। अच्छा जी, ये है संडे का दिन और संडे के दिन अपिया ने बनाई थी छोला बिरयानी, जो कि बहुत बेहतरीन मसालेदार जूसी वाली बन के तैयार हुई थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। दोपहर के टाइम अपिया ने बनाई थी छोला बिरयानी। और असल में सैटरडे का दिन पूरे दिन हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं कुछ रिकॉर्ड किया। होता है समटाइम्स होता है कि हम आराम वाले मोड पे चले जाते हैं, तो दिल चाहता है आप आराम से कुछ मूवीज़ देखें, ड्रामा देखें, ये करें, रिलैक्स करने का मूड होता है। समटाइम्स आ जाता है और करना भी चाहिए, इंसान को अपने आप को थोड़ा आराम भी देना चाहिए। तो सैटरडे को हमने आराम किया था और संडे को बनाई थी फिर हमने चैनल के लिए वीडियो, जो कि टेस्टी फूड विद मारिया पे इसकी पूरी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, जाके देख लीजिएगा। इतनी मज़ेदार शानदार वाली बन के तैयार हुई थी ना, मतलब ये ना आप ऐसी रेसिपी है ये वाली जो बिरयानी की है, आप ना दावत में भी सर्व कर सकते हैं। क्योंकि कब तक यार गोश्त खाएंगे, थोड़ा सा आप इस पर भी आ सकते हैं, चनों की बिरयानी भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। और अभी आपको इसका कलर चेंज लग रहा होगा तो मैं बता दूं, हमेशा ये होता है कि जब आप ये सर्विंग कर देती हैं ना, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन दे देती हैं, उसके बाद अगेन खाना गर्म होता है और उसके बाद फिर हम खाते हैं, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लेने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें खाना हो जाता है ठंडा। समटाइम्स होता है अगर जल्दी फारिग हो गए तो हम एज इट इज़ वो सर्व कर देते हैं, वरना तो फिर ये होता है कि उसे फिर गर्म करो और उसके बाद फिर हम खाते हैं। और वो लोग जो कहते हैं लो बजट रेसिपी दें, तो भाई ये लो बजट रेसिपी है और बहुत जायकेदार भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उड़द की दाल गोश्त की तरफ, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और अम्मी ने प्रेशर कुकर ले लिया। लाइट गई हुई थी तो अम्मी ने उसमें पानी ऐड कर दिया है, गोश्त ऐड कर दिया। बीफ में बना रही थी, हड्डी वाला गोश्त था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है अम्मी ने, इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब इसके अंदर अम्मी ऐड करेंगी हल्दी पाउडर। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और अम्मी क्या कर रही हैं, अम्मी बस सोन सान के चढ़ा
देंगी, मतलब सारा सब कुछ डालेंगी और इसको चढ़ा देंगी ताकि सारी चीज़ें गल जाएं। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 2 डली अम्मी ने प्याज की ले ली थी, उसको अम्मी ने स्लाइस कर लिया था। ये गोश्त आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हैगा और इसके अंदर अम्मी ने तेल भी ऐड कर दिया। बस इसको प्रेशर लगा देंगे। अब जैसे ही अम्मी ने गोश्त चढ़ाया था ना, क्योंकि इसको गलने में भी तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है, उसी वक्त अम्मी ने ना दाल भिगो दी थी, क्योंकि इस दाल को भिगोना भी ज़रूरी होता है। नमक भी डाल दिया है इसके अंदर, मतलब सारे मसाले वगैरह सब कुछ ऐड कर दिए हैं। जब गोश्त गल जाएगा, इसको तकरीबन आप कह लें अम्मी ने 2 बार 10-10 मिनट की ना मतलब सीटी दी थी और चलाया था प्रेशर कुकर, तो ये गल गया था गोश्त अच्छी तरीके से। अब ये है उड़द की दाल, तकरीबन कितनी होगी पिया? ये 1 पाव के बराबर हैगी और 1 पाव से थोड़ी सी कम है आप कह लें। अम्मी 1 कप के हिसाब से लेती हैं, जो मेजरिंग कप होता है उसके हिसाब से लेती हैं अम्मी। तो बस ये अम्मी ने भिगो दी थी, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये ना टूटी हुई दाल है, मतलब ये छिलकों वाली जो दाल होती है साबुत भी मिलती है मार्केट में और ये इस तरह से भी मिलती है। तो आप चाहें तो साबुत वाले के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि साबुत जो उड़द होता है ना तो वो बहुत देर से क्या कहते हैं गलता है ना। ये जो ब्लैक वाला जो मूंग होता है ना, तो ये बहुत देर से गलता है, तो बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और ये भी ज़रा देर से ही गलती है। तो अम्मी क्या करेंगी, इसको भी प्रेशर दे देंगी। 10 मिनट इसको भी पकाया था, तो दाल जो थी ना ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब इसके बाद इसमें बहुत सारी बाकी की चीज़ें भी जाती हैं, तो वो हम आगे दिखाते हैं। अब अच्छा ये ना गल गई थी, ज़रा देर से उठकर आई इसको रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें हमने ना ये थोड़ी थिक थी, तो हमने क्या करा था, इसमें पानी ऐड कर दिया था क्योंकि गल गई थी। पानी ऐड करने के बाद भी ना इसको हम पकाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हींग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। मैं तो ज़्यादा भी ऐड कर देती हूँ उसके अंदर, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। था तकरीबन 3 टेबलस्पून, अभी 2 टेबलस्पून ऐड किया है। फिर उसके बाद अपिया को लगा कि नहीं, मुझे एक और चम्मच डालना चाहिए, क्योंकि असल में ये वाली जो दाल होती है ना ये काफ़ी बादी होती है, तो इसमें ना अदरक अच्छी क्वान्टिटी में जाती है और हींग भी अच्छी क्वान्टिटी में जाती है। अच्छा, इसके अंदर अदरक चली गई है, साबुत अदरक भी जो काट के डाली है फ्रेश वाली वो, और हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद ना हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से घुल मिल जाए और थोड़ी सी थिक भी हो जाए। थोड़ा सा और मैंने ऐड कर दिया है। अब आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया है, और अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा, इसको हम लोग पराठों के साथ, रोटी के साथ और राइस के साथ इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसके साथ ना थोड़ा चिकना गोश्त होना चाहिए और हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए, तब इसका जायका बेहतरीन निकल कर आता है। क्योंकि ना एक तो ऑटोमेटिकली इस दाल में थोड़ा सा लेस होता है और इसमें थोड़ा चिकना गोश्त होता है ना, क्या मज़ा आ जाता है ना, मतलब ज़बरदस्त। मतलब आज ना आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी हुई है और ये अम्मी वाली रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जब भी बनाए इसकी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें चला गया लास्ट में हरा धनिया, तकरीबन आधा कप भर के डाल दिया था। अब इसमें आप ये अम्मी डालेंगी गरम मसाला ऐड कर दिया, इसमें 1 टीस्पून के बराबर। बस इसको कवर करके दम पे रख देंगे। तेल जब ऊपर आ जाएगा ना तो बस ये रेडी है, मतलब 5 मिनट के लिए दम पे रखा था। उसके बाद अम्मी से हमने राइस बनवा लिए थे और यार ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कौन कौन लोग हैं जो इसी तरह से बनाते हैं, किस किस के घर में बनती है? बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर का स्टाइल या उनके घर का स्टाइल कुकिंग का बिल्कुल सेम है, तो दिल्ली वालों का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है और वही जायकेदार खाने और वही लोग समझ सकते हैं हमारे खाने हमारे ये जज्बात समझ सकते हैं। एक और चीज़ बताऊं, इस दाल के ऊपर बघार नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही अम्मी ने ऑयल ऐड कर दिया है, बाद में अम्मी बघार नहीं करती, इसी तरीके से बनाती हैं और ये बहुत ही मतलब बहुत रची हुई दाल बन के तैयार होती है और इतनी मज़ेदार होती है ना। आप लोग बनाएंगे ना, अगर नहीं अभी तक बनाई तो फिर आप लोगों को मज़ा आएगा और फिर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो बस इसी के साथ कर देते हैं आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।